चलो बेटा देखो, कल का जो टॉपिक था हमने आपको अपने क्वेश्चन कराए थे, उसमें आपके 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं आज उनको रिवाइज करा रहा हूं, जरा ध्यान रखोगे। तो इसको ध्यान में रखना है। क्या कह रहा है? कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो 134th एनिवर्सरी थी या जयंती थी, उसको आप कब मनाते हो या किस डेट को मनाते हो? तो आपका आंसर क्या था? आपका आंसर था 14 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, फिर इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का ध्यान रखोगे किसने रिसीव किया था या किसने जीता था? तो मोहन बगान सुपर जयंत ने इसको जीता था। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 2025 में कंपाउंड मिश्रित में किसने गोल्ड मारा था? तो ध्यान रखोगे इसमें कौन था? तो इसमें थे हमारे भैया ज्योति सुरेमा वेनम और ऋषभ यादव। ये 2 लोग थे जिन्होंने गोल्ड मारा था। 2025 में ICC पुरुष में ध्यान रखोगे जो क्रिकेट कंट्रोल है बोर्ड है, उसमें प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया था? दादा। ध्यान रखो, दादा का मतलब क्या था? सौरभ गांगुली को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, फिर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट 10 में होने वाली पहली पुस्तक बन गई थी, जिसका नाम क्या था? हार्टलैंड पुस्तक था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, दूसरी राष्ट्र बागानी प्रदर्शनी जो 2081 हुई थी, वो कहां संपन्न हुई थी? तो काठमांडू घाटी में संपन्न हुई थी। ठीक है, फिर हाल ही में 2025 में बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता था। किसने जीता था? ऑस्कर पियास्त्री ने। ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर T20 में 100 अर्धशतक किसने लगाए हैं? भारतीय बल्लेबाज जो है, आपको पता है, जिसको आप रन मशीन के नाम से जानते हो, जिसका नाम है विराट कोहली। ठीक है, मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया था किसको? आमिर खान को। ठीक है, फिर लास्ट था आपका बोहाग बिच्छू। ठीक है, जिससे रंगोली बिच्छू या खाद बिच्छू के नाम से जानते हो, वो आसाम में मनाया जाता है। इसी के आगे से मैं आज आपसे बात करने चल रहा हूं। आइए चलो 11 लिख लोगे। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किससे अनुशासित किया गया है? आप आंसर बताएं भाई। भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अनुशासित किया गया है? तो ध्यान रखोगे आपके पास ऑप्शन है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई। तो आपको यहां पर ध्यान देना है, न्याय की मूर्ति न्यायमूर्ति BR गवई का नाम यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करिए, यहां पर नाम लिख लीजिए, न्यायमूर्ति BR गवई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम लोग। लिखेंगे फिर से, चलो मार्च 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। किसने मार्च 2025 में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? बताए भाई। शुभम गिल, श्रेयांश अय्यर, रोहित शर्मा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इसमें आपका नाम आता है श्रेयस अय्यर का। ठीक है, यहां से आपसे क्वेश्चन ज्यादा उठाएगा। लड़के हैं आप, बच्चे हैं आप लोग IPL खूब देखते भी है ना, इसलिए आपसे यहीं से क्वेश्चन करेगा वो। ठीक है, आओ देखते हैं फिर भारत का शक्तिशाली 25
क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इसमें क्या है आपका क्यू पी आई ए आई। ठीक है, तो ध्यान रखोगे भारत का 25 क्यूबिक क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया आईआईटी दिल्ली डीआरडीओ क्यूपीआई में। तो ध्यान रखोगे आपका आंसर क्या है, आपका आंसर क्यूपीआई स्मॉल आई है फिर ए आई है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसे आप इसको अगर चाहो तोड़ तोड़ के कर लो, आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगले में आता हूं मैं, यूजीसी के चेयरपर्सन हाल ही में कौन बना या कौन बने हैं? निधि तिवारी, पूनम गुप्ता, विनीत जोशी। तो आपका आंसर है, विनीत एक हमारे सर थे तो उन्हीं से विनीत जोशी इसका नाम है। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो यूजीसी के चेयरमैन जो हाल ही में बने उनका नाम है विनीत जोशी। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट करते जाएं। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पर। ठीक है, लिखोगे किस राज्य के वेरका ब्रांड ने अपना शुभकर बीरा लॉन्च किया? किस राज्य के वेरका ब्रांड ने अपना शुभकर बीरा लॉन्च किया है? तो आपका आंसर क्या होगा भैया? आपका आंसर होगा पंजाब ने। ठीक है, पंजाब राज्य के वेरका ब्रांड ने अपना शुभकर बीरा लॉन्च किया है। ठीक है, फिर 16 पर आते हैं हम लोग, लिखते हैं भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2025 में किस ट्रेन में पहली बार ऑनबोर्ड एटीएम, कल ही इसकी न्यूज आई थी। ठीक है, एटीएम शुरू किया है? कोई इसका आंसर बताएगा क्या? शताब्दी राजधानी पंचवटी। तो आपका आंसर है बेटा पंचवटी। आपका आंसर क्या है? पंचवटी एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहां तक सभी लोग लिख दें भैया 16वां। ठीक है, पंचवटी एक्सप्रेस ने क्या कर दिया है? एटीएम की सेवा शुरू कर दी है। फर्स्ट टाइम है भारतीय रेल के इतिहास में। ठीक है, आगे देखो, ISSF, ठीक है, विश्व कप 2025 में इंदर सिंह सुरुचि एंड सौरभ चौधरी ने किस स्पर्धा में
गोल्ड जीता। ठीक है, तो बता सकते हो बेटा, ध्यान रखोगे 10 मीटर। ठीक है, एयर, यहां सवाल आता है बार एक, पिस्टल मिश्रित टीम में इन्होंने स्वर्ण जीता। किन्होंने जीता था? इंद्र सिंह सुरुचि एंड सौरभ चौधरी ने। ठीक है, ISSF, ठीक है, विश्व कप 2025 में इन्होंने जीता था। ठीक है, चलिए 18 नंबर लिखोगे बेटा, दुनिया भर में, ठीक है ना, दुनिया भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दुनिया भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है भैया? तो ध्यान रखोगे 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। 19वां पुणे में आयोजित अभ्यास, ठीक है, पुणे में आयोजित अभ्यास DUSTLI ठीक है, अभ्यास दुष्टलिक का छठवां संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया? किन दो देशों के बीच आयोजित किया? तो कोई बता सकता है? भारत रूस, भारत कजाकिस्तान, भारत उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो भारत तो सब में है, तो इसके आंसर में भारत तो आ ही गया, प्लस ध्यान रखोगे उज्बेकिस, कितने कितने तान हैं। ठीक है, तो लिख लो इसमें भारत और उज्बेकिस्तान ने दोनों ने मिलकर, ठीक है, अभ्यास दशलिक का 6वां संस्करण संपन्न किया था। ठीक है, इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं। ठीक है, लिखोगे उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे उत्तम रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है। कहां किया गया भैया, कब किया गया है, बता सकता है कोई? तो बार बार ध्यान रखोगे भैया, आसाम में किया गया था। ठीक है, तो सभी बच्चे यहां तक की बात नोट कर लें, इसके आगे की बात कल हम लोग फिर से करेंगे। ठीक है, तो कल मैं कोशिश करूंगा ऑलरेडी इसको PDF में बना के लेके आऊंगा। ठीक है, इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, इससे क्या होगा, जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा जो डेमो है यहीं पर संपन्न है। ठीक है, चलो तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।